Hello student, myself Anupam Misra and this is yours and your beautiful the channel SAIL यानी कि सब्जेक्ट एकेडमी लर्नर। और उसके साथ साथ स्वागत करता हूं यूट्यूब पर एक अमेजिंग बैच पे जिसका नाम है एक कदम तैयारी का। अपने कदम तैयारी के प्रति बढ़ाते रहिए और स्टडी करते रहिए। चलिए एक एग्जाम्पल की सीरीज लेगा रही ये वीडियो होने वाला है एग्जाम्पल की सीरीज पर। किस पे? एग्जाम्पल सीरीज होने वाला है, यानी कि इसमें हम जितने पॉसिबल एग्जाम्पल हो सकते हैं उनको हम सॉल्व करेंगे और उनको हम देखेंगे। ठीक है, पॉसिबल जितने सारे पॉसिबल एग्जाम्पल हो सकेंगे हम उनको बिल्कुल अच्छी तरीके से डील करेंगे। चलिए सबसे पहला एग्जाम्पल लेकर आ चुके हैं। ठीक है, पहला एग्जाम्पल क्या है? पहला एग्जाम्पल लेकर आ चुके हैं कि एक इक्वेशन दी गई है। इक्वेशन क्या दी गई है? इक्वेशन दी गई है 2x² प्लस x -4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, पहली चीज तो ध्यान रखिए भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। उसके साथ साथ लिखा है कि इसको क्या करिए, फैक्टराइज करिए। लिखा है इसको फाइंड द रूट, फाइंड द रूट बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड CSM। ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बार बार नहीं लिखेंगे, CSM लिख देंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, कैसे हुआ था? पहला स्टेप क्या था हमारा? पहला स्टेप क्या था कि जो कांस्टेंट टर्म है उसको RHS में भेजना है। तो कांस्टेंट RHS में जो क्या हो जाएगा, 2x² प्लस x इज इक्वल टू 4। यही तो था ना? बिल्कुल यही था। उसके बाद क्या था? दूसरा टर्म से डिवाइड करना था इस x² कॉफिशिएंट से। चलिए यहाँ क्या हो जाएगा, 2x² अपॉन 2 प्लस x/2 इज इक्वल टू 4/2। ये सर कट जाएगा, ये सर कट जाएगा, तो बनाएगा x² प्लस x/2 इज इक्वल टू 1/2। या फिर ये 1/2 कहाँ होगा, ये हो जाएगा सिर्फ ओनली 2। ये 2/1 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा क्लियर है? तो यहाँ साफ साफ लिख देते हैं थोड़ा। तो अगर साफ साफ लिखे इस क्वेश्चन को तो यहाँ हो जाएगा x² प्लस x/2 इज इक्वल टू 2/1। वैसे इसका 1 के नीचे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अब फ्रैक्शन लेके चल रहे हैं तो इससे लिखना बहुत जरूरी है। वैसे नहीं लिखेंगे तब भी काम चल जाएगा, लेकिन इससे लिखने से क्या होता है कि हम एग्जाम्पल को, जो एग्जाम्पल आते हैं या फिर कुछ भी सॉल्व करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें हम लोगों को एक ये पता चल जाता है कि जो हमारे जो दी जा रही हैं इनमें क्या है, इसको सॉल्व करने में बिल्कुल हमारा जो है इजी हो जाता है। इनको सॉल्व करने में फिर आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, मतलब जब आप सॉल्व करेंगे इसको तो आपको 1 मिल जाएगा तो आप सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब दूसरा क्या होता है, दूसरा हम क्या करेंगे, इसको एक फॉर्मूले के रूप में करेंगे। क्या करेंगे? फॉर्मूले में रूप में। इसको क्या करेंगे, फॉर्मूले में हम मतलब जैसे लिखा गया है एज इट इज इसको हम फॉर्मूले में चेंज करेंगे। चलिए फार्मूले में जब इसको चेंज करेंगे तो इसको मैं क्या ये नहीं लिख सकता हूँ क्या कि इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसको तो मैं ये भी लिख सकता हूँ ना कि जो है x/2। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, 2x² प्लस x। ये देखें यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा x² प्लस इसको क्या मैं ये नहीं लिख सकता कि 1/2 का x इज इक्वल टू 2/1। अब यहाँ मैं अगर मैं 4 से यहाँ पर अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, या यहाँ पर 2 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई ना करके 1/4 से अगर मल्टीप्लाई करूं, तब ये कोई अच्छा सिस्टम बन जाएगा। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं लिख दूँ x² प्लस 2x, ठीक है, 2x इंटू 1/4, ठीक है 1/4, और फिर क्या करेंगे, एक बार प्लस होगा, एक बार स्क्वायर 1/4 का प्लस होगा इज इक्वल टू एक बार इस तरफ भी प्लस होगा 1/4 का स्क्वायर। फिर क्या हो जाएगा, 1/4 का स्क्वायर होने के बाद ऐसे लगा सकते हैं आप, चाहे से कर चाहे लिख दीजिए प्लस 2/1। यहाँ तक क्लियर है? फिर यहाँ तक हाँ बिल्कुल अच्छी तरीके से हमको क्लियर है। आगे आते हैं। अब देखिए ये एक फॉर्मूला बन चुका है। कौन सा फॉर्मूला बन चुका है सर? ये बन चुका है a² प्लस b का होल स्क्वायर। तो x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1, और का स्क्वायर करेंगे 16 और प्लस 2/1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। अब उसके बाद क्या, अब उसके बाद क्या करेंगे, अब उसके बाद हम इसका स्क्वायर करेंगे, इस साइड प्लस सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर लिखेंगे। चलिए जैसे ही करेंगे ये हो जाएगा x प्लस 1/4 का
स्टूडेंट आपको यहाँ तक क्लियर होगा। इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 16, ठीक है, जहाँ हो जाएगा 1 प्लस 16 टू जा 32, ठीक है, ये हो जाएगा x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा नीचे 16 ऊपर हो जाएगा 33, और क्या हो जाएगा, इसको एक काम करिए, इसको थोड़ा सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा x प्लस 1/4 जब करेंगे तो ये बराबर किसके हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा हमारे प्लस माइनस, क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट 33/16। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 16 का रूट क्या होता है, 16 होता है 4 का रूट, यानी कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 33/4, क्योंकि सिर्फ ऊपर रूट नहीं तो रूट सॉल्व हो जाएगा, सिर्फ ऊपर ही रूट बच जाएगा, ठीक है। जब आप ऐसा बिल्कुल अच्छी तरीके से कर लेंगे तब आपको क्या मिलेगा, तब आपको जो है मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पर कि जो है अब ये से रूट ये हो गया, यहाँ तक हो गया ना। अब क्या करेंगे, अभी करने के बाद एक बार फॉर निगेटिव एंड एक बार फॉर पॉजिटिव, ये तो लेते हैं ना, तो लिख दिए फॉर पॉजिटिव वैल्यू, ये फॉर पॉजिटिव रूट लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 1/4 इज इक्वल टू रूट 33/4, x इज इक्वल टू रूट 33/4 और प्लस 1/4, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे नीचे हो जाएगा 4 ऊपर हो जाएगा 1 प्लस रूट 33 लिख दीजिए, या फिर 33 कुछ भी लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए आप लिख दीजिए रूट 33 माइनस का 1, सॉरी प्लस का 1, ये हो गया पॉजिटिव। और निगेटिव रूट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 1/4 इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस लेंगे तो माइनस रूट 33/4, देन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस रूट 33/4, ये इस साइड प्लस में, इस साइड जाएगा माइनस में हो जाएगा, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, इस साइड माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/4, इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ जाएगा 4, और ये माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा, माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा माइनस। अब आप बोलेंगे सर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ माइनस लगा जाएगा, माइनस हो जाएगा माइनस रूट 33 माइनस का 1, ये हो जाएगा हमारा 2 रूट। कौन से 2 रूट, हमारे 2 रूट जो हैं ये हो जाएंगे, पहला रूट हमारा ये हो जाएगा एंड सेकंड रूट हमारा ये हो जाएंगे, ये दो हमारे रूट्स हो जाएंगे। कोई दिक्कत, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जो कि एक कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पे बेस्ड था, ठीक है। तो अब लेकर आते हैं इसके बाद एक और क्वेश्चन, जो कि बिल्कुल और दमदार क्वेश्चन होगा, क्योंकि ये बहुत लंबा हो गया सर, यहाँ पूरे एक पेज में आ गया, ठीक है, बहुत दमदार क्वेश्चन हो गया। इसके बाद और दमदार क्वेश्चन, क्योंकि इसमें क्या है स्टेप बहुत फॉलो होते हैं ना, इसलिए थोड़ा क्वेश्चन लेंदी हो जाता है, लेकिन जब आपसे कहे तब आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाइए, वरना थोड़ा डिफिकल्ट भी है कुछ लोगों के लिए, बाकी आप हमारे साथ है तो आपको कुछ ऐसा नहीं लगना चाहिए, लेकिन अगर डिफिकल्ट लग रहा है तो अगर आपको कहा जाए तभी आप करिए, वरना आप इसका यूज मत करिए। आप इससे अच्छा है कि सीधा 4 फॉर्मूला का यूज करके निकाल लीजिए, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल और लेकर आते हैं, क्वेश्चन और लेकर आ चुके हैं। क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द रूट बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला का है चाहे सीधा 4 फार्मूला का है, एक ही बात है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, बार बार कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे क्वाड्रेटिक फार्मूला बोले चाहे जो बोले आपको यही करना है। तो जैसे आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला बोलेगा आप क्या करेंगे, सबसे तुरंत हम इसका यूज करेंगे, कैसे करेंगे, a इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है 2 है, b इज इक्वल टू क्या है 1 है, क्योंकि इसके आगे 1 छिपा रहता है, ठीक है, और c की वैल्यू क्या है 4 है। चलिए माइनस b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, माइनस b की वैल्यू सर -1 प्लस माइनस b की वैल्यू b का स्क्वायर हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4, देखिए -4 है ना, पहले माइनस लगा दिया, 4 से मल्टीप्लाई करिए a में, तो जैसे ही आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे a में, 4 ये है a ये है, यानी 4 2 जा 8 और 8 फिर c से तो 8 आ गया, और 8 4 जा 36, सॉरी 8 4 जा 32, ठीक है, तो 8 4 जा 32 हो गया, अपॉन में कितना हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा आपका 2a की वैल्यू कितनी है 2 यानी कि 4 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे फिर से एक बार, -1 प्लस माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो 31 में से 1 माइनस तो कितना होगा, माइनस का कितना आएगा बताइए, अगर आप इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका, सर बोलेंगे सर ये 31 से माइनस 30 आ जाएगा, -30 नहीं आएगा, -30। अच्छा रूट के अंदर माइनस है ना, ये भी ध्यान रखना है, रूट के अंदर क्या है, रूट के अंदर सर माइनस है, ये आपको ध्यान रखना है, रूट के अंदर अगर माइनस नहीं होगा तो आप थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, इसलिए क्या करिए रूट के अंदर माइनस लगा दीजिए, ठीक है। तो रूट के अंदर जैसे माइनस लगाएंगे, ये फिर इसको 31 कर सकते हैं, यहाँ पर कितना कर सकते हैं 31 अपॉन का 4। अब एक बार पॉजिटिव एक बार निगेटिव से करते हैं, फॉर पॉजिटिव रूट क्या होता है, यानी कि यहाँ लिख देंगे -1
फिर एक बार पॉजिटिव ले रहे हैं तो प्लस हो जाएगा, रूट -31 कर दीजिए, क्या हो जाएगा -31 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। माइनस का 31 अपॉन का 4 कुछ सॉल्व नहीं होगा। उसी तरह फॉर निगेटिव रूट क्या हो जाएगा, माइनस रूट -31/4। अब इसके रूट कैसे आए हैं सर, इसके रूट आ गए हैं हमारे पास अनरियल, क्या कह सकते हैं ये रियल रूट नहीं है, लेकिन आए कितने, 2 रूट, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है तो 2 रूट फाइंड कर लिए हैं बाय द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आप कह सकते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, चाहे आप कहें सीधा चार फॉर्मूला, दोनों एक ही बात है, कोई दिक्कत, कोई दोनों अलग अलग चीजें नहीं, दोनों एक ही चीजें हैं, चाहे सीधा चार फॉर्मूला बोले और चाहे आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को बोले, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद चलिए क्वेश्चन और लेकर आते हैं जो कि होगा वर्ड प्रॉब्लम पर बेस्ड, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड पर भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए क्वेश्चन लेके आते हैं, लेकर आ चुके हैं। क्वेश्चन कहता है कि द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर, यानी कि यानी कि स्क्वायर का डिफरेंस, स्क्वायर का सब्ट्रैक्शन और 2 नंबर के स्क्वायर का सब्ट्रैक्शन, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर्स इज 180। पहले 2 नंबर लेट कर लेते हैं, चलिए लेट द 2 नंबर बी x एंड y रिस्पेक्टिवली, यानी कि 2 हमने नंबर लेट करा, कौन, x और y रिस्पेक्टिवली हमने 2 नंबर लेट कर लिए। पहली बात क्या बोल रहा है कि दोनों सम का स्क्वायर, यानी कि बोल रहा है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 180, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरी बात बोल रहा है कि जो स्मॉलर नंबर है, अब इसमें आप स्मॉलर नंबर किसको यूज करेंगे, चाहे आप x को कर लीजिए और चाहे y को लीजिए, आपको डिपेंड करता है कौन सा कर रहे हैं। कह रहा है कि द स्मॉलर नंबर 8 गुना, जो स्मॉलर नंबर है वो 8 गुना है लार्जर नंबर के, स्मॉलर नंबर जो है वो 8 गुना है लार्जर नंबर के, सॉरी स्मॉलर नंबर का स्क्वायर, स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर है वो 8 गुना है लार्जर नंबर के। यानी कि मैं ये कह सकता हूं, अगर मैं y को सब ऐसे लिखूं तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। आप ऐसे भी लिख सकते थे कि x स्क्वायर इक्वल टू 8y, मैंने यहाँ लिया y स्क्वायर इक्वल टू 8x, मैंने यहाँ y को बोल दिया कि जो है y स्क्वायर जो है, यानी कि स्मॉलर जो नंबर है हमारा वो 8 गुना है लार्जर नंबर के, यानी अगर मैं y का स्क्वायर करता हूं तो स्मॉलर नंबर का मेरे 8 गुना आता है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप जहां जहां y स्क्वायर है वहां 8x पुट कर दीजिए, चलिए पुट कर देते हैं, लिख देते हैं पुट y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, चलिए पुट कर देते हैं। तो जैसे आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे क्या आएगा आपके पास, चलिए देखें, यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर, सॉरी हाँ प्लस 8x इज इक्वल टू 180, x स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस 8x, इनको इस साइड ले है -180 इज इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप यहाँ से करना चाहें तो आप b स्क्वायर माइनस 4x लगा दीजिए, चलिए लगा देते हैं, सॉरी मतलब से वो सीरीज सीधा फॉर्मूला या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, रूट फाइंड कर लिए माइनस बी प्लस माइनस एक्स वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 2, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन का 2a, माइनस बी की वैल्यू सर -8 प्लस माइनस, उसके बाद देखिए b का स्क्वायर, b कितना है 8 का स्क्वायर 64 माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है सर 1 है, और 1 है तो कोई मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, कर दिए कोई दिक्कत नहीं है, और ये है 180, c की वैल्यू है 180, ठीक है। अपॉन में हो जाएगा हमारा 2 a की वैल्यू कितनी है 1, दैट इज 2, ठीक है। आगे आइए -8 ये हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा प्लस माइनस, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, -8 और प्लस माइनस। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर हो जाएगा 64 और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो मेरे पास रूट बन के आ जाएगा 64 माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 7, ठीक है 720 जाएगा और बचे 2 कर सकते हैं, ठीक है। इस बार चेक कर लेते हैं, तो जो इसको चेक करेंगे तो हो जाएगा 1, चलिए यहाँ कर देते हैं 180 इंटू 4 कर देंगे तो हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 8 4 32 का 2 एंड दैट इज 3 4 4 दैट इज 7, बिल्कुल सही, ये आपका हो जाएगा 32 हो जाएगा, दैट इज सही है। अब इसको जवाब फिर से फर्दर सॉल्व करेंगे, चलिए फिर से फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो जब आप फिर से इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा, इसको आप ऐसे भी कर सकते थे कि 10 से अगर इसको 8 से मल्टीप्लाई कर 180 आ जाता भाई, 10 8 जा 10 यानी कि 18 और इसको 18 से यानी कि 18 और 10 का मल्टीप्लाई कर दिया 180 आ जाता, और 18 से 10 माइनस कर दिया इतना आ जाता। लेकिन इससे भी कर सकते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा -8
प्लस माइनस को ऐड कर दीजिए, चलिए ऐड कर दीजिए, इसको दोनों को ऐड कर दीजिए, रूट लगा दीजिए, नीचे 2 लिख दीजिए। इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो हो जाएगा 4 एंड दैट इज 6 to 8 एंड दैट इज 7, 7 8 4। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए यहाँ लिखा, जिसे आपने हाँ देखा यहाँ पर, तो क्या था, ये है 28 का स्क्वायर, कितना है 28 का ये स्क्वायर है, ये हो जाएगा माइनस का 8 प्लस माइनस 28/2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। अब एक बार पॉजिटिव में ले लेंगे तो ये हो जाएगा -8 प्लस 28/2 विच इज, ये हो जाएगा 20 और 22 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 10। फॉर निगेटिव यानी कि निगेटिव के लिए लेंगे तब ये हो जाएगा माइनस का 28/2 विच इज माइनस का 36, डिवाइड करेंगे जाएगा माइनस का 8, ये माइनस का 18 आएगा, सॉरी माइनस का कितना आएगा, माइनस का 18 आएगा, यानी कि माइनस का 10 और 18 आ गया। अब देखिए, अब ये क्या है, कोई यहाँ लिखा है कि अब फाइंड करना है, फाइंड दो नंबर का फाइंड करना है। अब वो क्योंकि कह रहा कि जो स्क्वायर है, स्क्वायर का 8 गुना है, यहाँ ये वाली इक्वेशन को पकड़िए, 8 गुना, अगर इसको मैं यहाँ से अगर निगेटिव नंबर से यानी कि अगर 18 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये निगेटिव बन जाएगा, और निगेटिव जैसे ही बनेगा ये इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि फिर इस साइड रूट लगेगा तो निगेटिव हो जाएगा, तो फिर सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं ये लिख दूंगा कि ये होगा और ये नहीं होगा। यहाँ से आप दिमाग लगा लीजिए कि 10 होगा और 8 नहीं होगा, वैसे ही पुट कर दीजिए। यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए मुझे x एक नंबर तो मिल गया, क्या मिल गया, x इज इक्वल टू मुझे 10 तो मिल गया, x इज इक्वल टू मुझे 10 तो मिल गया, कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे। अब मुझे निकालना है y इज इक्वल टू, चलिए y इज इक्वल टू निकाल देते हैं। यहाँ लिखा है y स्क्वायर इज इक्वल टू 8, x की वैल्यू कितनी रखी 10, देन y स्क्वायर इज इक्वल टू 80 हो गया भाई हम। चलिए जब लिखा है कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, y स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू 18, देन y स्क्वायर इज इक्वल टू, जब 8 और 18 का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आएगा। इस साइड लगा हुआ है स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 12, क्या आ जाएगा 12। तो हमारा 2 नंबर हो गया, रूट हमारे 2 हो गए, क्या हो गया, एक 12 एक हो गया 18। थैंक यू सो मच। तो स्टूडेंट एक क्वेश्चन और कहता है, चलिए क्वेश्चन और लेके जैसे होता है 5वां क्वेश्चन हमारा पास। क्वेश्चन लिखा कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, या डायरेक्टली डी लिख दो, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, ऐसे डायरेक्टली डी भी लिख सकता हूँ मैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट एंड आल्सो फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। कह रहा नेचर ऑफ रूट भी फाइंड करिए। चलिए 2 इक्वेशन ले लें, ए और बी। पहली इक्वेशन हमारे पास ये है 2x स्क्वायर माइनस 3x, क्या है 2x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास ये है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 3 एंड सी है हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 4√3 प्लस का x प्लस का 4x इज इक्वल टू 0। चलिए पहले ए वाली सॉल्व करेंगे, कौन सी, मतलब फर्स्ट जो होगी ए उसको सॉल्व करेंगे। ए सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यानी कि इसको वाले को सॉल्व कर रहे हैं। लिखा है 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। मेरे पास डी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट का, सर डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। जब डी बी स्क्वायर माइनस 4ac को निकालेंगे तो क्या है, बी का स्क्वायर, बी कितना है -3 का स्क्वायर 9, 4, ए कितना है सर, ए है यहाँ पर 2, सी कितना है सर यहाँ पर है 5, ठीक है। उसके बाद डी इज मेरे पास आ जाएगा 9 माइनस, यहाँ से करिए 4 5 20 20 या 40 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पर तो मेरे हिसाब से, ठीक है। क्या हमने किया, यहाँ से 4 2 जाए 8 8 5 जा 40, 4 2 जाए 8 8 5 जा 40, ध्यान से 4 2 जाए 8 8 40 40 हो जाएगा, ठीक है। डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस होगा तो माइनस का 31, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, माइनस का 31 ही आएगा। अब माइनस का 31 आएगा, आप बताइए कि ये क्या होगा, कौन सा रूट है ये, चलिए बताइए ये कौन सा रूट है बताइए, ये जो आपका दिया गया है इसमें कौन सा रूट आएगा, चलिए बताइए। सर अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, ध्यान समझिए, सर अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तब मेरे पास जो आंसर आएगा, अच्छा आप और ध्यान रखिए, जब आप डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो रूट नहीं लगाएंगे, क्या होगा, रूट नहीं लगाएंगे, सॉरी फॉर द
मिस्टेक, जब आप b को निकालेंगे तब आप सिर्फ ओनली लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आप ध्यान रख लीजिए। थोड़ा मुझसे मिस्टेक हो गई थी, आप ध्यान रख लीजिए कि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा वो डिस्क्रिमिनेंट के बराबर होगा, ये आप ध्यान रख लीजिए। बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होगा वो डिस्क्रिमिनेंट के बराबर होगा। चलिए मैं आपको एक बार फिर से यहाँ बता देता हूँ, मैंने यहाँ पर एक बार गलती कर दी थी, तो यहाँ बता देता हूँ मैं कि जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा, डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac ओनली होगा, सिर्फ बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा। चलिए तो जब आप यहाँ सॉल्व करेंगे तो डी की वैल्यू कितनी आ गई सर, डी की वैल्यू माइनस 31 आ गई। अब जैसे ही डी की वैल्यू माइनस 31 आई, आप तुरंत कह देंगे सर ये किसमें है, निगेटिव, यानी कि जीरो से छोटी है, जीरो से छोटी है, यानी कि डी जो भी वैल्यू है वो जीरो से छोटी है, और जीरो से छोटी है तो क्या थी, इमेजनरी, इमेजनरी। तुरंत हमने क्या बता दिया, डिस्क्रिमिनेंट बता दिया और उसकी नेचर भी बता दिया। चलिए बी वाला क्वेश्चन लाते हैं, चलिए बी वाला यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। बी वाला लिखा है 2x स्क्वायर माइनस 6 से जल्दी लैप करिए 4 इक्वल टू 0, ठीक है। क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालिए, बी इज इक्वल टू, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बी की वैल्यू कितनी है 636 हो जाएगा, माइनस 4, ए की वैल्यू कितनी है 2 है, सी की वैल्यू कितनी है 3 है, 36 हो जाएगा, माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 8 3 जा, देखिए यहाँ देखिए ये हो जाएगा 24, क्योंकि 4 2 जाए तो 24 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में वैल्यू आएगी, डी इज इक्वल टू कोई प्लस की वैल्यू आएगी, कौन सी आएगी, ये आएगा 12, कितना आएगा 12, ठीक है 12 आ गया। अब 12 क्या है, डी से बड़ा, ये जीरो से बड़ा है, या ऑफ कोर्स जीरो से बड़ा है डी, यानी कि कुछ इस प्रकार का है, जीरो से बड़ा है, ये जीरो से छोटा है, ये जीरो से छोटा है, ये जीरो से छोटा, सॉरी ये जीरो से छोटा है, ये जीरो से बड़ा है। अब जब जीरो से बड़ा होता है तो क्या होता है, डिस्टिंक्ट वैल्यू आती है, कौन कौन सी, डिस्टिंक्ट रूट आएंगे, यानी कि अलग अलग आएंगे, और रियल आएंगे, रियल रूट। चलिए इसका भी नेचर बता दिया। आते हैं सी वाले पर। सी वाला क्वेश्चन ये है 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है यहाँ तक, हाँ बिल्कुल समझ में आना चाहिए, बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए बी स्क्वायर माइनस 4c, बी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस का 4ac, बी इज इक्वल टू, बी की वैल्यू कितनी है सर, यहाँ पर है बी की वैल्यू माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू कितनी है 3, सी की वैल्यू कितनी है 4। इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4 4 जा 16 होता है, 4 4 जा 16 जो कि हो जाएगा 16 प्लस का, और 16 मल्टीप्लाई करेंगे यानी 48 माइनस हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 4 16 और 48 से 48 माइनस होगा, जी इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये क्या है, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके, 0 के। 0 जब इक्वल होता है कौन से रूट आते हैं सर, कौन कौन से रूट आते हैं, इक्वल रूट आते हैं, कौन कौन से आते हैं, इक्वल रूट्स, यानी कि अगर इक्वल रूट मतलब अगर कोई एक आएगा तो वो भी एक, दूसरा रूट भी एक होगा, अगर 3 आएगा दूसरा रूट भी 3 होगा, ये होता है इक्वल रूट्स के। तो हमने 3 एग्जांपल ले लिए हैं, 0 से बड़ा होगा तब क्या होगा, 0 से छोटा होगा, 0 से छोटा होगा तब क्या होगा, 0 से बड़ा होगा तब क्या होगा, 0 के इक्वल होगा तब क्या होगा। 3 एग्जांपल हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिए हैं। इसके बाद एग्जांपल और लेकर आते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए क्या होता है चैप्टर 4 के बारे में, बिल्कुल अच्छे से एनालिसिस आपकी हो जाएगी बिल्कुल, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैं इसको और सॉल्व कराऊंगा आपको, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेके आते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन लिखा है कि फाइंड द व्हाट वैल्यू ऑफ के की क्या वैल्यू हो सकती है जिससे रूट क्या हो, इक्वल हो। ये क्वेश्चन आपको बता दें, ये क्वेश्चन पिछले बार आया है, यूपी में आया है, किसमें, यूपी 22 में आया है, सॉरी यूपी 2022 में जो इस बार एग्जाम हुआ है, यूपी 2023 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये 2023 में आया क्वेश्चन है। अब सेट का मुझे याद नहीं किस सेट में आया था, लेकिन ये आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, यूपी 23 में आया है। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि ये कब के की वैल्यू क्या होगी, जब वो किस में हो, 0 के इक्वल में हो, रूट उसका क्या हो, 0 के इक्वल हो। तो रूट 0 के इक्वल कब होता है, जब डी हमारा 0 के इक्वल होता है। डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो क्या कब होता है, जब 0 के इक्वल होता है। बी की वैल्यू यहाँ कितनी है सर, बी की वैल्यू k है, यानी कि k का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है सर 2 है, c की वैल्यू कितनी है सर 3 है, यहाँ पर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर कर लेते हैं, k का स्क्वायर हो जाएगा k स्क्वायर, माइनस करेंगे 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। देखिए ध्यान से देखिए, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, ये ऐसे कर लीजिए, 4 3 जा 12 और 12 2 जा 24 हो जाएगा, माइनस का 24 इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, इज इक्वल टू 24 k स्क्वायर। तो अगर मैं k की बात करूं तो मेरा हो जाएगा रूट 24, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो k की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, k की वैल्यू सर यहाँ पर रूट 24
4 है, के की वैल्यू कितनी है, के की वैल्यू √24 है, यानी कि यहाँ पर अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ b²-4 इसी को लेते हुए, तो के की वैल्यू मेरी जो आती है वो आती है कितनी आती है, √24। इसको अगर आप और फर्दर सॉल्व करना चाहें तो लिख सकते हैं 2 ऐसे करके 6 भी कर सकते हैं, प्लस माइनस ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, यानी के की वैल्यू कितनी है, +-2√6। ठीक है, एग्जाम्पल क्लियर है, अच्छे से क्लियर है। आगे बढ़े तो स्टूडेंट आगे बढ़े, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन और लेकर आते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन और लेकर आ चुके हैं। क्वेश्चन कहता है कि द सम ऑफ एज ऑफ 2 फ्रेंड्स, मतलब 2 फ्रेंड्स है, 2 फ्रेंड्स हैं जिनकी एज का सम कितना है, 20 साल है। 4 ईयर्स एगो, 4 साल पहले और उनके 4 साल पहले जो उनकी एज थी, उनका जो मल्टीप्लिकेशन था वो कितना था, 48 साल था। अगर ये पॉसिबल है, यहाँ लिखा सिर्फ पॉसिबल, तो आपको ध्यान रखा, अगर ये हमने बताया अगर ये पॉसिबल है तो इनकी प्रेजेंट एजेस मतलब दोनों लोग की एज आपको फाइंड करनी है। तो चलिए दोनों लोग का लेट कर लेते हैं। सबसे पहले करेंगे लेट, मतलब लेट पहले दोनों की एज लेट करेंगे। सबसे काम क्या है, दोनों की एज लेट करेंगे। लेट द एज ऑफ वन फ्रेंड, एक फ्रेंड की एज कितनी होगी, मान लो x होगी, तो दोनों का जोड़ अगर 20 है तो कितना होगा, दूसरी कितनी होगी, माइनस जाएगी। यानी कि वही चीज अगर सेकंड की मैं बात करूं तो कितना हो जाएगा, 20 - x, तो दोनों की एज मिल गई, एक की x और एक की 20 - x। फिर कह रहा 4 साल पहले, 4 साल पहले दोनों 4 साल छोटे थे, तो अगर मैं पहले की बात करूं तो ये हो जाएंगे x - 4 और दूसरे हमारे हो जाएंगे कितने, 20 - x - 4। ठीक है, इसको फिर सॉल्व करिए तो x माइनस ये हो जाएगा 4 और ये हमारे पास जाएगा 16 - x। फिर कह रहा है कि जो दोनों की एज इस समय है उनका प्रोडक्ट हमने प्रोडक्ट कर दिया। उसके बाद कह रहे हैं कि फिर कह रहे हैं कि कितना है वो, 48 साल है, कितना है, 48 ईयर्स है। चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लेते हैं। क्वाड्रेटिक कैसे बनेगी, हो जाएगा 16x, ये हो जाएगा -x², फिर यहाँ से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 64, फिर इसमें करेंगे तो प्लस का 4x इज इक्वल टू 48, ये हो जाएगा माइनस का x² प्लस का 4x। इन दोनों को फिर देखिए, ये 4x और प्लस का 16x, उसके बाद यहाँ लिख दीजिए, ऐसे लिख दीजिए 48 लिख दीजिए, इनको इस साइड ले जाएंगे, प्लस में हो जाएंगे 64, फिर से हो जाएगा x² माइनस का और प्लस का ये हो जाएगा आपका, ऐड करेंगे तो प्लस का 20x और ये इनको इस साइड ले आए तो माइनस में हो जाएंगे, इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो 6 4 12 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर होने के बाद ये इन दोनों को ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 और 1 11 112 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इज इक्वल टू 0, माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x² - 20x और प्लस का 112 इज इक्वल टू 0। कोई यहाँ तक कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई यहाँ पर इक्वेशन मतलब नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे, एज कैसे फाइंड करेंगे, एज फाइंड करने के लिए आप यहाँ x की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए चाहे आप फैक्टराइजेशन मेथड लगा दीजिए और चाहे आप चाहे फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व कर लीजिए, चाहे आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से इसको सॉल्व कर लीजिए। तो स्टूडेंट सबसे पहले इसका b² - 4 इसे निकाल लेंगे। चलिए, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट निकालना बहुत जरूरी, ताकि हमको क्लियर हो जाए कि वैल्यू क्या आएंगी, रियल आएंगी कि अनरियल आएंगी। तो जो वैल्यू रियल आएंगी अनरियल आएंगी देख लेंगे, क्योंकि वो पॉसिबल है कि नहीं। तो अगर वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा b² माइनस का 4ac। b की वैल्यू कितनी है, 20 है, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -20 है, माइनस का स्क्वायर कितना होता है, प्लस ही आता है, यानी 400 - 4 हो जाएगा। a की वैल्यू कितनी है सर, 1 है, और b की वैल्यू कितनी, c की वैल्यू कितनी, 112 है, यानी कि 400 माइनस यहाँ से वो हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई होगा। जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ का जब मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 448, कितना आएगा, 448 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 2 8, 4 1 4 एंड 4 1 4। ठीक है, अब इसको जब माइनस करेंगे कितना आएगा, 48 माइनस का 48। अब माइनस 48 क्या है, 0 से छोटा है, 0 से छोटा है। अब 0 से छोटा कैसे आएंगे, अनरियल, यानी कि नॉट रियल वैल्यू। अब रियल वैल्यू नहीं है, इनकी एज का क्या है, इनकी एज जो है रियल नहीं है, रियल एज नहीं, इनका मतलब क्या है, हम ये क्या कर सकते हैं, इनकी एज रियल नहीं है, लिख देंगे सो इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्या है, एज कभी रूट में आती है क्या, लिखेंगे क्या, हम कह देंगे सर हमारी एज √2 है, सर हमारी एज क्या है, √15 है, ऐसा बोलते नहीं बनता, हमारी क्या है 15 ईयर्स है,
क्या है 2 ईयर्स है, लेकिन ये थोड़ी बोलते हैं सर हमारी एज 20 या हमारी एज सर √25 है, इसका कोई मतलब है? इसका कोई मतलब नहीं है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब रियल नहीं होगा तो क्या होगा, वो इसमें आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, और माइनस में आने के बाद वो रूट में चला जाएगा, इसलिए हम कहते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है। आई होप आपने इस लेक्चर को बिल्कुल अच्छे से एंजॉय किया होगा। इसमें हमने पॉसिबल से पॉसिबल क्वेश्चन कराए हैं और बिल्कुल धमाकेदार, बिल्कुल अच्छे से अच्छे क्वेश्चन, दमदार क्वेश्चन लेके आए थे, जिसको आपने हमारे साथ मिलकर सॉल्व किया। आई होप आपने ये लेक्चर एंजॉय किया होगा। इसके बाद ये चौथा चैप्टर जो है यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहीं पर फिनिश होता है। क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? फिनिश्ड होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहीं पर फिनिश होता है। आप लोग मतलब एंजॉय किया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन में अभी भी डाउट है तो हमारे साथ जो है यूट्यूब पर कमेंट करते रहिए। कमेंट जब करेंगे तो हम आप उसका रिप्लाई जरूर देंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन डाउट होगा तो कमेंट करते रहिए, और सबसे अच्छी बात, हंसते रहिए। हंसना बहुत जरूरी है, इसलिए आप हंसते रहिए, स्माइल करते रहिए। ठीक है, यहीं से हमारा चैप्टर समाप्त होता है। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टिल कनेक्टेड, स्टिल एजुकेटेड, टेक केयर, थैंक यू सो मच।